ओम शांति। सुना है संतान के बिना जीवन व्यर्थ है। हमारी कोई संतान नहीं है, कल्याण कैसे होगा हमारा। ये बहुत लोगों का प्रश्न है। बहुत बहनों ने भी, भाइयों ने भी ये प्रश्न किया है कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, हमारा कैसे कल्याण होगा, क्या होगा। तो इस संतान को लेकर के बहुत चिंतित हैं कि संतान का जन्म हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। तो देखिए, संतान जिनके यहाँ है, जिनको संतान प्राप्ति हो गई है, आज संतान के कारण वो लोग भी परेशान हैं, और जिनके यहाँ नहीं है वो तो परेशान है ही। जिनके यहाँ संतान जन्म नहीं लेती है वो परेशान हो रहे हैं, कहीं पूजा कर रहे हैं, कहीं पाठ कर रहे हैं, कहीं दान कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए परेशान हो रहे हैं। और जिनके यहाँ संतान है तो वो इससे परेशान हैं, बात नहीं मान रहे हैं, या लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा उनके यहाँ सही लाइन पर नहीं चल रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पालन पोषण की चिंता तमाम। तो है तो भी चिंतित हैं, और नहीं है तो भी चिंतित हैं। ये ऐसा विषय है। अब बात ये आती है कि संतान जन्म क्यों नहीं लेती है, तो उसका कारण है हमारे ही कर्म। हमारे द्वारा ही कभी ऐसे कोई कर्म हो जाते हैं जिसके कारण हमारे यहाँ कोई संतान जन्म नहीं लेना चाहती है। अब उसको हम समझते नहीं हैं हमने, क्योंकि हमें तो अभी का पता है ना, पूर्व जन्म का हमें कोई ज्ञान नहीं होता है कि हम पूर्व जन्म में क्या करके आए हैं। आज पूर्व जन्म में कुछ हमारे द्वारा ही ऐसे पाप हो जाते हैं पूर्व जन्म में, या और किसी और आगे के भी जन्म में, हमें तो याद रहता नहीं है। गर्भ में देखा कि बेटी है और उसकी हत्या करा दी, गर्भपात करा दिया। तो ऐसे ऐसे जब पाप बन जाते हैं, उसके कारण से फिर गर्भ ही धारण नहीं कर पाते हैं, गर्भ में कोई संतान ही नहीं आती है। कितने भी फिर जतन कर लें, कितना भी उपाय कर लें, लेकिन गर्भ में फिर संतान नहीं आती है, क्योंकि गर्भ का नाश किया है, भ्रूण हत्या की है। उसकी ज़रूरत नहीं थी उस बच्चे की, वो हटा दिया। और कितनी ऐसी माता बहनें हैं, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कितनी ऐसी गर्भ हत्याएँ करवा देती हैं, और आगे जब उसका दंड मिलता है तो भगवान को कोसते हैं। एक तो क्या होता है, व्यक्ति अपनी कोई इच्छा से नष्ट कर देता है, लड़की जान करके, ये अपना योग ना जान करके, और एक पैदा होगा योग और फिर वो नष्ट होगा, तो फिर क्या होगा। इसलिए कोई ना कोई हमारे ही ऐसे कर्म बन जाते हैं जिस कारण से फिर कोई संतान हमारे यहाँ, क्योंकि जो हमने किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसके फल से कोई बच नहीं सकता है। आज कोई ऐसे भी पाप कर देते हैं जो ये महापाप है, और इसको कोई समझते नहीं है, और इसका हमें फल कभी ना कभी भोगना ही पड़ता है। और दूसरी बात, अगर कोई ऐसा कर्म नहीं बना है कि कोई आत्मा आपके यहाँ संतान के रूप में जन्म ले, तो अगर संतान नहीं है, संतान आपके यहाँ जन्म नहीं ली है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। आपको अपनी संतान बनाना है, अपना धैर्य नहीं खोना है, विश्वास नहीं तोड़ना है, परेशान नहीं होना है। आपको संतान बनाना है भगवान को, ईश्वर को, भगवान को अपना बच्चा बना लो। जिसको भी आप मानते हो भगवान को अपना आप बच्चा बना लो, और आप जब उनको बच्चा बना लेंगे तो आपकी वो ऐसी मदद करेंगे कि जो दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता है। और संतान जो जन्म देगी वो तो धोखा भी दे जाएगी आपको, लेकिन भगवान को आप बनाएंगे तो वो कभी धोखा नहीं देंगे। और अगर कोई ज़बरदस्ती करता भी है किसी प्रकार से हट करके कि संतान आ जाए, तो उसका परिणाम भी अच्छा नहीं होता है। एक आत्माराम ब्राह्मण थे, एक कथा आती है, आपने भी शायद सुनी होगी कभी। तो आत्माराम जो ब्राह्मण थे वो इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। उनको भी ऐसे ही लगा कि हमारे यहाँ अगर पुत्र नहीं है तो फिर हमारी गृहस्थी व्यर्थ है, और गृहस्थी व्यर्थ है तो जीवन व्यर्थ है, और जीवन व्यर्थ है तो आत्महत्या कर लेते हैं, फिर क्या काम का जीना। इस विचार से वो जंगल में गए। अब वो धर्मात्मा पुरुष थे, और जब धर्मात्मा कहीं चिंतित होते हैं और जिनकी भावना अच्छी होती है, तो कहीं ना कहीं से उनको कोई ना कोई प्रेरणा मिल ही जाती है। ऐसा शास्त्रों में भी लेख है।
तो एक सन्यासी महात्मा आते हुए दिखाई दिए, तो उन्होंने शास्त्र पढ़े थे, शास्त्रों का स्वाध्याय किया था, तो देखा कि संत आ रहे हैं तो प्रणाम किया उन्होंने। और प्रणाम करने से ही समझ में आ जाता है कि एक आस्तिक है या नास्तिक है। तो वो संत अच्छे थे, उन्होंने पूछा कि भाई आपका उदास चेहरा, क्योंकि उनको तो भावना चाहिए कि आपका उदास चेहरा है, क्या बात है। तो वो कहने लगे कि प्रभु सब कुछ है, ईश्वर की कृपा से संपत्ति है, सब कुछ है, पर हमारे यहाँ संतान नहीं है। और शास्त्रों में लिखा है कि संतान के बिना गृहस्थ धर्म अधूरा। तो बार बार हृदय जलता है कि जीवन व्यर्थ है। तो उन्होंने समझाया कि तुम्हारे भाग्य में, उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक संतान का योग नहीं है। तुम्हारे ऐसे अपराध हैं कि संतान के योग नहीं है। और ये अपराध इंसान हम स्वयं ही करते हैं, आप स्वयं ही करते, और कोई दूसरा नहीं करता है। जो भी बताया कि गर्भपात करा देते हैं, तो यही सबसे बड़ा अपराध होता है। और जब ऐसा कर देते हैं तो अगले जन्म में फिर कोई संतान ही गर्भ में नहीं आती है। तो आत्मा राम ने जब बहुत हट किया उन महात्मा जी से और नहीं माने, तो फिर वो महात्मा जी तो तपस्वी थे, उन्होंने एक फल दिया और कहा कि अपनी पत्नी को खिला देना। बड़े खुशी हुए, आ गए घर में, आ गए, पत्नी को दिया। और जब भाग्य में नहीं है तो कैसे स्वीकार होगा, देखिए। तो पत्नी ने कहा कि हम खा लेंगे। तो उन्होंने कहा अभी खा लो। तो उन्होंने कहा अभी थोड़ी खाया जाता, संत महात्मा जी का प्रसाद है और बढ़िया नहा धो के पाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा पा लेना। अब उसने अपनी बहन को बुलाया, उसी गांव में उनकी बहन भी आई थी। तो उन्होंने कहा कि अरे हमें तो बहुत डर लगता है, ये फल खाएंगे और इससे पेट बढ़ेगा, और कहीं आग लग गई तो गर्भ स्त्री माने दौड़ नहीं सकती है, माने कितनी बातें ऐसे नेगेटिव आने लगी। तो वो कहने लगी हमारी तो खाने की इच्छा नहीं है। तो बहन कहने लगी कि दीदी आप मत पाओ, मेरे यहाँ गर्भ है, आप नाटक करना कि मेरा पेट है, मैं गर्भ में मेरे बालक है, और ये परीक्षा के लिए एक गऊ को खिला दो। तो उसने ऐसा ही किया और वो जो फल था महात्मा जी ने दिया था वो गऊ को खिला दिया। अब नाटक करती रही कि हाँ हमारे गर्भ है, और जब उसकी बहन को बच्चा हुआ तो बच्चा मंगवा लिया, दासियों को पैसा दे दिया, ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। और उनकी पत्नी का नाम धुंधली था, इसलिए उसका नाम धुंधकारी रख दिया। अब उसी ठीक समय पर गऊ को भी बच्चा हुआ, उस गाय को। तो कान तो गऊ जैसी और उसका जो स्वरूप था वो बालक जैसा। तो बड़ा आश्चर्य। तो वो बोला अरे हमारे तो भाग्य खुल गए कि पहले तो हमारे ही बच्चा नहीं था, अब तो गऊ को भी मनुष्य की जैसी आकृति का बच्चा हुआ। और वो बड़े आनंदित थे और उसका नाम गोकर्ण रखा, ये कथा शास्त्रों में है। और इसका नाम धुंधकारी रखा, ये चरित्र है भागवत में। तो वो बचपन से इतना दुष्ट निकला वो बालक कि खेलते हुए बच्चों को कुएं में फेंक देता, कुएं में मर जाते फेंक देता। और जब बड़ा हुआ इतना अत्याचार कि 5 वेश्याओं को संग रखता और अत्याचार करता, और इतना पीटा अपनी माँ को कि वो कुएं में गिर के मर गई। अत्याचार। अब तो उनको लगा कि इससे अच्छा तो संतान ना होती तो अच्छा होता। और फिर जो गोकर्ण, जो गऊ से बच्चा जन्मा था, उसने कहा कि अब जाओ यहाँ से, भगवान का भजन करो, तीर्थ यात्रा पर जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तो देखिए कहने का भाव कि अगर जिसके भाग्य में नहीं है, तो अगर जन्मते भी हैं तो कैसे कैसे जन्मते हैं, क्या क्या उनको सहन करना पड़ता है। इसलिए आप परेशान ना हो कि संतान नहीं है, और अगर नहीं है तो आप भगवान को, अपनी संतान ईश्वर को अपना बच्चा मान लें, पर वो कैसे आपका साथ निभाता है, बस आपको पहले बस पालना करनी, निश्चय बिठाना है कि वो मेरी संतान है। ऐसे आज कितने ही प्रैक्टिकल उदाहरण हैं कि जिनको संतान नहीं है और उन्होंने भगवान को अपना बच्चा बना लिया, तो कैसे उनकी मदद की। आपके लिए एक प्रैक्टिकल एक उदाहरण बताते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, प्रैक्टिकल है, और अभी भी वो लोग हैं इस दुनिया में। एक ये दिल्ली की बात है, वहाँ पर एक परिवार रहता था, माने दोनों पति पत्नी रहते थे। उनके यहाँ कोई संतान नहीं हुई, उन्होंने बहुत पाठ पूजा किया, भक्ति की, और फिर
इलाज भी करवाया, अपनी दवाई डॉक्टर दिखाए सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्राप्ति नहीं हुई। फिर जब उनको एक परमात्मा का संदेश मिला, शिव बाबा का ज्ञान मिला, परमात्मा का संदेश मिला, तो दोनों आश्रम जाने लगे। आश्रम कोर्स किया तो बस उनको वही कि संतान नहीं है, तो वहाँ जब आता ही है कि भगवान को अपना कुछ भी बना लो, सर्व संबंधी है वो, तो माता पिता बंधु सखा पुत्र कुछ भी बनाओ। तो उनको ये बात बहुत अच्छी लगी कि भगवान को ही अपना पुत्र बना लेते हैं और शिव बाबा को अपना पुत्र मान के चलने लगे अपने जीवन की दिनचर्या। जैसा पुत्र की पालना करते हैं, पुत्र को साथ में रखते हैं, छोटा होता है तो कैसा व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से बिल्कुल वो अनुभव करे, जो बहन थी वो बिल्कुल अनुभव करे, बिल्कुल वैसे ही कि पुत्र मेरे साथ चल रहा है। जब छोटा था तो वो ये अनुभव करे कि मेरी साड़ी खींच रहा है, मेरे साथ में चल रहा है, यहाँ बैठे वहाँ बैठे, ये खिलाएं वो खिलाएं, इसको माना ये आज ये खिलाना है तो वो भोग लगाएं, और माना ये भगवान को ये माना खिला रहे हैं, और जो भोग लगवाएं आश्रम में ले जाएं तो उसका भोग लगवाएं। तो ऐसा उनका चलता रहा। अब धीरे धीरे करके और थोड़े दिन हो गए तो माना अब वो वृद्ध से होने लगे। अब एक समय आया, उन्होंने कहा कि वो बहन थी जो कि मुझे माउंट आबू जाना है, मुझे माउंट आबू जाना है। ग्रुप जा रहा था, माउंट आबू जाते ही हैं। तो जो भाई थे उनको थोड़ा कम निश्चय था, लेकिन जो बहन थी उनको पूरा निश्चय था शिव बाबा के ऊपर, और उन्होंने बिल्कुल पुत्र बना लिया था। तो फिर वो कहने लगे कि ऐसा करो, मेरी अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में चले जाना। तो वो बहन कहने लगी, अरे अभी जाना है, ग्रुप जा रहा है, और मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा रही हूँ, मैं अपने बेटा शिव बाबा को आपके साथ छोड़ करके जा रही हूँ। तो वो थोड़ा जिद करने लगी, तो उसने कह दिया ठीक है भाई ने जाओ, और वो घर से चली गई। वो ट्रेन में चढ़ी और माउंट आबू के लिए चली गई। यहाँ जो भाई थे वो अकेले थे घर में, और थोड़े बुजुर्ग भी होते जा रहे थे, हेल्थ कमज़ोर होती जा रही थी। उनको यहाँ एक अटैक का दौरा आया, उनको अटैक का दौरा आया, उनकी हालत ख़राब, और वो तड़पने लगे, दर्द में तड़पने लगे। तो क्या हुआ, उसी टाइम पर एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी थी डॉक्टरों की। तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ दिल्ली में आए हुए थे, सब उनकी कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग थी, बहुत बड़े बड़े दूर दूर से डॉक्टर आए हुए थे। अब एक डॉक्टर जो वहाँ के चीफ गेस्ट थे, चीफ गेस्ट के रूप में जो आए हुए थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे वो। तो वो वहाँ से निकल रहे थे, और उनकी कार में माना कार से थे, वो ड्राइवर था। तो जैसे ही वो निकल रहे थे एक गली में घुसे, तो उनको याद आया, अरे यहाँ तो मेरा दोस्त रहता है, बचपन का दोस्त, जो हम साथ में घूमने जाते थे, स्कूल जाते थे, साथ में बचपन उनका वहीं बीता था। उन्होंने कहा तो मेरा दोस्त रहता है, और उन्होंने अपने ड्राइवर को कहा कि यहाँ गाड़ी लो, स्ट्रिंग मुड़वा दी कि यहाँ गाड़ी लो, और वहाँ ले कर के गए और दरवाज़ा खोला। उनका दोस्त वही था, वही भाई जिनको दौरा पड़ा था अटैक का, और दरवाज़ा खोला, देखा कि तो दर्द में है। तुरंत उन्हें कॉल किया, उनका ट्रीटमेंट करना शुरू किया, क्योंकि वो तो बहुत बड़े डॉक्टर थे। तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया, वहीं पर इलाज किया, और तुरंत कॉल किया हॉस्पिटल में, जहाँ उनकी माना वो मीटिंग होनी थी, कॉन्फ्रेंस होनी थी, और तुरंत वहाँ से एम्बुलेंस आई, ट्रीटमेंट शुरू किया, और घर में डॉक्टर आए, और ऐसी एम्बुलेंस आई जैसी किसी मंत्री को आती है। सारा ट्रीटमेंट उस एम्बुलेंस में, नर्स डॉक्टर सब साथ में, और वहाँ घर में उनका थोड़ा ट्रीटमेंट किया, थोड़ा आराम हुआ। एम्बुलेंस में रख लिटा के उनको ले जाके हॉस्पिटल में ले गए। हॉस्पिटल तक पहुँची तो सोचो कि जो वो व्हील चेयर जिस पर बैठा के मैंने उसको ले गए, तो जो चीफ गेस्ट जो डॉक्टर आए थे, जो एक माना नर्स कॉमन से कोई रहते हैं, वो लेटा के ले जाते हैं मरीजों को, वो व्हील चेयर धड़का के ले जाते हैं, लेकिन नहीं, वहाँ उस भाई को बैठा करके और चीफ गेस्ट जो डॉक्टर आए थे वो व्हील चेयर धड़का के हुए ले जा रहे हैं, और सारे डॉक्टर उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। 3-4 दिन तक वहाँ एडमिट रहे, 5-6 दिन तक वहाँ एडमिट रहे, उनका इलाज चला, ट्रीटमेंट अच्छे से चला, सब कुछ बढ़िया हो गए। उसके बाद फिर उनको छुट्टी हो गई, घर में आए, 2 नर्सों को साथ में भेज दिया, और वो साथ में रहें कि जब तक वो बहन ना आए, इनकी पत्नी ना आए, तब तक आप इनके साथ में रहना।
और घर आराम से आ गए। अब इधर इतने में 5-6 दिन हो गए थे, तो जो वो बहन माउंट आबू गई थी, उनका भी बाबा से मिलन हो गया और वो वहाँ से वापस आईं। तो जो ये भाई थे वो थोड़े पहले आ गए थे 3-4 घंटे, और वो बहन 3-4 घंटे बाद आई। 3-4 घंटे बाद आई और जैसे ही माना वो घर के अंदर गई, वो भाई अपने चौक में बैठे हुए थे, धूप ले रहे थे। और जैसे ही नर्सों को देखा कि 2 नर्स हैं अंदर, तो वो बहन थोड़ी डर गई कि शायद कोई प्रॉब्लम हो गई। तो जैसे ही वो अंदर घुसी और अंदर घुसते ही साथ और वो जो भाई थे, जो उनके पति थे उस बहन के, और उन्होंने सैल्यूट मारा जोरदार वाला। सैल्यूट किया उस बहन को और वो कहने लगे कि मान गए तेरे शिव बेटा को, मान गया मैं तेरे शिव बेटा को। उन्होंने कहा कि अगर तेरी कोख से जन्मा हुआ, तेरी कोख से जन्मा हुआ, मेरे खून का जन्मा हुआ अगर बेटा होता, तो मेरी इतनी सेवा और इतनी देख रेख नहीं करता जितनी सेवा तेरे शिव बेटा ने की है। और उन्होंने कहा कि वो आज से तेरा ही बेटा नहीं, आज से वो मेरा भी बेटा है। और दोनों निश्चय से भगवान को अपना मान के चलने लगे। तो कहने का भाव कि देखिए, समय ऐसा आता है, परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाती हैं कि अगर खास बेटा भी हो ना, और आज देख भी रहे हैं हालत कि क्या हो रहा है, प्रॉपर्टियों के पीछे माता पिता को मार देते। आज ऐसे कितने केस सामने आए हैं, माता पिता को जान से मार देते हैं, कितने लड़ रहे हैं, खाने पीने को नहीं दे रहे हैं। वो तो वही कहानी है कि जिनको हैं तो वो परेशान हैं और जिनको नहीं है तो वो भी परेशान हैं। इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको संतान नहीं है तो आप आज से ही चिंता ना करें और भगवान को अपनी संतान बना लें और उसको मान करके चलें, तो वो हरदम 24 घंटे अंतिम श्वास तक आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, आपका ध्यान रखेंगे। ये आपके लिए एक उदाहरण बताया है, ऐसे लाखों लोगों के उदाहरण हैं। कितने ही ऐसे लोग हैं, मतलब लाखों लोग जो भगवान को अनुभव कर रहे हैं और जिनको संतान नहीं हुई है, तो उन्होंने भगवान को अपना संतान मान लिया है। एक और आपके लिए उदाहरण बताते, एक और गृहस्थी थे ऐसे ही, तो उनके यहाँ भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने भी शुरू से ही अपने माना शिव बाबा को अपना बच्चा बना लिया, और वो भी ऐसे ही करते थे, सब कुछ बच्चे की तरह उनकी पालना करते थे। फिर क्या हुआ, जब वो वृद्ध हो गए, और जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो फिर वो कहते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और वो क्या है, जो माताजी जो वृद्ध थी वो रोज माना अपने घर में शिव बाबा को भोग लगाती थी। अपने घर में एक रूम बनाए हुई थी बाबा का अलग से, वहीं मेडिटेशन करती थी, ध्यान करती थी, और ऐसे ही रास विलास जैसे बच्चे के साथ करती हैं। अब उनको काफ़ी दिन, कम से कम 20 साल करीब ज्ञान में चलते हुए हो गए थे, तो तब से ही उन्होंने बचपन से ही माना उसको, अपने शिव बाबा को अपना बेटा मान के चली थी। अब वो भोग लगा रही थी, अब दोनों की वृद्ध अवस्था हो गई थी, वो 60 को पार कर चुके थे, 70 के आसपास पहुंचने वाले थे दोनों। तो जब भोग लगा रही थी तो भोग लगाते ही लगाते और उनको ऐसे संकल्प आया और बाबा से बोल रही थी कि देख बेटा, वो हमेशा बेटा ही कहती थी, देखो शिव बेटा, जब बच्चा छोटा रहता है तो माता पिता उसकी पालना करते हैं, और जब माता पिता पालना करके उसको बड़ा कर देते हैं, और जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो फिर बच्चा माँ बाप की सेवा करता है। तो अब हम वृद्ध हो चुके हैं और अब हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अब आपको ही करना है। बस ऐसे ऐसे संकल्प कर रही थी वो, उनसे बाबा से बोल ही रही थी, भोग लगा रही थी। इतने में उनकी बेल बजी, कोई आया और उन्होंने उनकी बेल घंटी बजाई दरवाजे की, और उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोला, उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने दरवाज़ा खोला, वो भी वृद्ध हो गए थे। तो दो लोग आए और उन्होंने कहा, हम इंजीनियर बाहर से आए हैं और हमें आपके यहाँ टावर लगाना है। आप जो मोबाइल का नेटवर्क का जो टावर होता है, हमने इस शहर में सभी जगह सर्च किया है, लेकिन आपके यहाँ जो ऊंचाई है आपके मकान की, तो यहाँ सबसे अच्छा नेटवर्क आएगा। इसके लिए हमें आपकी थोड़ी सी जगह का उपयोग चाहिए, जिसका हम आपको रिफंड भी देंगे, उसका आपको वेतन भी मिलेगा, जगह का भी किराया मिलेगा, एक आपका व्यक्ति रहेगा उसकी भी वेतन होगी, और जो टावर का मिलता है 10, 25, 50 लाख जो भी होता है वो भी आपको मिलेगा।
तो जब वो माता ने ऐसी बात सुनी तो उसकी आँखों से आँसुओं की धारा बहने लगी और कहने लगी कि वाह सब बेटा, वाह मान गई तुझे। कि माना जैसे ही वो वृद्ध हुई, अब कुछ करने के लायक नहीं थे, तो शिव बाबा ने कैसे उनकी घर बैठे बैठे ही व्यवस्था करवा दी। तो कहने का भाव कि जहाँ विश्वास है और भगवान को अपना बनाया है, तो ये संतान तो जो गर्भ से जन्म दिया है वो तो कभी दुख भी दे सकती है और धोखा भी दे सकती है, लेकिन जिसने अगर भगवान को अपना बना लिया तो वो कभी धोखा नहीं देंगे। इसलिए जिनको नहीं है तो आज से निश्चिंत हो जाएं और भगवान को अपना बेटा बना करके चलें। उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई, कभी किसी दुख का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। ओम शांति।